बच्चा अनसेफ है, उससे फिर कहाँ करेंगे। दूसरी बात सर, हमारा जो रोना पड़ा है, हम रो रहे हैं 370 स्टेट में, हमारे वकील साहब यहाँ बैठे हैं बीजेपी के, इसको भी शायद मुझसे ज्यादा पता होगा। जो कमांड आपने सुप्रीम कोर्ट होती है वो कमांड होती है। जब उसने जजमेंट दी है उसमें लिखा है, कमांड है कि दे शुड रिस्टोर द स्टेटहुड एज अर्ली एज पॉसिबल। उसका मतलब क्या है? या तो मैं वकील नहीं हूं या मेरा भाई वकील नहीं है, इससे पूछिए कमांड क्या होती है। द वर्ड शैल एंड विल का फर्क क्या है? एक कानून में एक वर्ड शैल होता है जिसका मैंडेटरी होता है, विल का होता है जब जी चाहे करे, लेकिन जो वर्ड हमारा शैल है उसमें तो मैंडेटरी है उसको स्टेट देना। तो हम क्यों रोना, हम क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम क्यों नहीं पिटीशन करते हैं, जिस तरह केजरीवाल ने किया है था जब वहां भी स्टेट में क्राइसिस थी, ऑफिसरों के दरमियान ब्यूरोक्रेटिक, वो क्लियरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमें ये क्लियरिफिकेशन दे दो हमारा कौन सा रोल है, इनका कौन सा रोल है। अगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वर्ड्स है, मैंडेट है, डायरेक्शन है, हम क्यों नहीं वहां जाते हैं, क्लियरिफिकेशन जजमेंट क्यों नहीं करते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट दिया है, हमने बीजेपी ने स्टेट नहीं दिया, हमने किसी ने नहीं दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट दी है। और स्टेट के लिए हमें जाना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, हमें जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए एज अ स्टेट। इसकी क्लियरिफिकेशन लेंगे कि अगर स्टेट में लिखा है वो शर्त है तो कब तक होगा, एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब क्या है, यही इसकी क्लियरिफिकेशन हम सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। बाकी जो बाकी चीजें हैं दो भी टाइम आएगा, अभी इतना लंबा सेशन है, आपको और भी टाइम मिलेगा। शुक्रिया इस वक्त टाइम के लिए। शुक्रिया पावल गुप्ता जी। Honorable Speaker, sir, I have risen to debate on the motion of thanks on the LG's address. सर, इसमें काफ़ी चीज़ें लोगों ने बोली, तशद्दुद की। मेरे दोस्त मेरे पास आए, इन्होंने मुझे बताया कि आप भी अपनी दास्तान बताइए जो 52-53 में हुई है। मेरे बाप के ऊपर में शूट एट साइट का ऑर्डर था, वो 6 महीने अंडरग्राउंड रहकर वो घूमते रहे और 3 महीने सॉलिटरी कंफाइनमेंट। 82 केजी से 32 केजी वेट रिड्यूस हुआ, ये आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वो आपके साथ काम किए हैं 2 टाइम। हम पुरानी बातों को ना दोहराएं, जख्म जितने उधेड़ेंगे उतना इसमें से जो है वो इससे बहुत निकलेगा। इसलिए क्योंकि बड़ा सारा इन्होंने जख्म खरीदने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर, मैं चूंकि काफी मैटर जो है इन लोगों ने बोल दिया है, मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि दिस गवर्नर्स एड्रेस, आई रिग्रेट टू स्टेट दैट दिस हैज not stated anything regarding daily wages of various departments, especially PHE, PDD and so many other departments. Sir, what about the midday meal cooks or chief secretary is here? I am drawing a salary of 1,60,000 including all allowances. एक चीफ सेक्रेटरी ड्राइंग सैलरी ऑफ 3 लाख रुपीस और हम 900 रुपए के अंदर में उससे हम काम ले रहे हैं। इज इट नॉट ह्यूमन? ये इनह्यूमन नहीं है क्या? मिनिमम वेजेस को वायलेट नहीं कर रहे हैं? वी हैव बिकम द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ द मिनिमम वेजेस इन दिस कंट्री। मिनिमम वेजेस एक्ट केम इन 1937, पेमेंट ऑफ वेजेस केम इन 1947, दैट वाज व्हाइल द इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। आज हम 75 साल की आजादी के बाद में भी मिनिमम वेजेस को वायलेट कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, हम ड्यूटी है, ड्यूटी के अंदर में दिल्ली का जो मिनिमम वेजेस का रेट है वो 500 समथिंग है और हमारे को 300 रुपया दिया जा रहा है वेजेस का। मैं एरिया सी की बात कर रहा हूं, अगर मैं एरिया बी पे और ए पे जाऊंगा वो आपका 700 रुपए तक पहुंचेगा। दैट इज फॉर द अनस्किल्ड लेबर। जो आपके टैग खोलने वाला है, लाइनमैन है, ही कम्स अंडर सेमी स्किल्ड लेबर। क्या आपने उनके लिए कुछ किया? इसके अंदर में देयर इज नो मेंशन। सर, इसमें फॉरेस्ट के डेली वेजर्स हैं, कैंपा पे लगे थे, पहले पे मिलती थी 28-29 दिन की, और ये फॉरेस्ट वाले मिनिस्टर बैठे हैं इधर, शायद इनके संज्ञान में मैं लाया था एक बार, इनको अब पे कर दी गई है 21 दिन।
मतलब इनको हम 700 रुपया या 5200 रुपया बोल कई महीनों का दे रहे हैं। इसलिए इसकी और आप देखिए एनवाईसी वर्कर्स डिजिग्नेशन क्या है, पीए टू डीसी, तनख्वाह क्या है 2500 रुपया। क्या हम इस सदन में बैठकर इक्वल वेजेस एंड इक्वल पे उसका तो सत्यानाश हमने किया, पर हमने मिनिमम बेसिक को भी कहीं नहीं छोड़ा। हमको जितने लोग इधर बैठे हैं वी शुड फील शेम कि हम कितना उनका शोषण कर रहे हैं, कितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उनकी। सर इसके अलावा आपकी पूरे डिपार्टमेंट्स में मार्च 2015 को एक ऑर्डर निकला था कि डेली वेजर कोई आदमी नहीं लगा सकता। हर साल हर डिवीजन से 150-100 आदमी रिटायर हो गया। आज डिवीजन खाली पड़े हैं। सर नौकरी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। आप जल जीवन मिशन कहाँ आपका कामयाब होगा? 20 किलोमीटर में एक आदमी पानी खोलने जा सकता है? नहीं जा सकता। सर देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ मैन पावर इन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स। इस एक्सट्रीम मैन पावर की जो पॉवर्टी है, हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? सर यू कैन एड्रेस दिस। पहले तो आपके पास में लैंड होल्डर्स केस आए हैं, उनको आपने क्यों नहीं डिसाइड किया? उनको सर डिसाइड कराइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर इसमें आपके पास में वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, टीचर की पोस्ट है। 1250 पोस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट में खाली है, 1250 टीचर की पोस्ट। और हम करते हैं रेशनलाइजेशन। एक टीचर को एक जगह उठा के दूसरी जगह दूसरी जगह से हमारे को फोन आता है। दिस इज द वे वी आर एक्टिंग। 2016 को आपने कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं हुई टीचर्स की। यही हाल हर डिपार्टमेंट का है। सर बाकी मैं ये कहूंगा कि इसमें ये जो जेजेएम के टेंडर हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि हाउस कमेटी क्या कर सकती है। वी आर ऑल नॉन टेक्निकल पीपल, वी कांट डू एनीथिंग। बट whosoever engineers were there at the helm of yours, why did they choose the inferior specifications of pipes? सर एक जीआई पाइप जो आप लगा रहे हैं लाइट ग्रेड की, उसकी लाइफ है 10 to 15 ईयर्स। एक मीडियम ग्रेड की लगाते हैं, उसकी है 15 to 25 ईयर्स, और हैवी ग्रेड की है 25 से 40 साल। और अगर आप डीआई पाइप लगाते हैं टेक्टाइल की, उसकी लाइफ है 120 साल। मैं समझ नहीं आया मेरे को आज तक कि ये लाइट ग्रेड की पाइप लगाते हैं, शहरों में पाइप लगा रहे हैं। एक पाइप लगाने के लिए जितना खर्चा आता है, उसको गली को उखाड़ के उसको ठीक करने में, और लोग गंदा पानी पीते हैं। सर ऐसा है, अगर आपने हर एक को टाइम दिया, यू डोंट अलाउ मी टू स्पीक, सर के मुताबिक ही मैं नहीं करना। नहीं सर ऐसा है, सर ओनली 5 स्पीकर्स फ्रॉम द बीजेपी हैव स्पोकन एंड देन अलाउ मी। सर इफ यू डोंट अलाउ मी टू स्पीक, नहीं सर आई विल। सर आप मेरी बात सुनो ना, गुजारिश सुनो पहले। सर मैं कहता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, मैं गिन नहीं रहा हूँ कितना नहीं बोला, मैं टाइम देख रहा हूँ कि स्मार्टी ने कितना लिया। आप सुनो ना मेरी बात। कोई बात है, आप 1 मिनट में काम जरूर करें, मैं 1 मिनट आपको हो जाऊँ। सर आपके लीडर भी बोलना चाहते हैं। नहीं सर लीडर को टाइम दीजिए। लीडर इज इंटाइटल्ड फॉर टाइम। बिल्कुल सर इन्होंने 370 में बात किया कि 370 टूटा, किसने तोड़वाया? वो कौन लोग थे जिन्होंने तोड़वाया? ये क्यों आपके स्टॉप में आया? आपने इसको सेंस ऑफ एलिनेशन फॉस्टर किया, आपने लोगों के अंदर में अलगाववाद की भावना पैदा की। आपने एक मिनट आई नॉट स्पोकन, आई एम नॉट इंटरप्टेड, लेट मी से व्हाटएवर आई वांट टू से। बोलिए। आपने ये पूरे हिंदुस्तान को भूल गया था कि है क्या, ये एक एम्प्टी शेल था जिसको हम यूज कर रहे थे। एक एम्प्टी शेल था। ये तारिक साहब के भी वर्ड है लास्ट असेंबली में, पर आई में इसलिए आया कि हमने कंटिन्यूसली we started demanding autonomy, we traveled to self-rule, then we traveled to independent state, then we started talking of a theocratic state. What was the solution? Solution was, you go to our root of the problem. This is the root. We say you are a separate state, you are a separate nation, you are not a state within a state. आपको अब इस इशू को लिए सुप्रीम कोर्ट में जितने लीगल ल्यूमरीज हैं, में कोई भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। डॉक्टर आर के दम से लेकर
कपिल सिब्बल से लेकर गोपाल नारायण शंकर से लेकर कौन सा ऐसा वकील था कि जो आपके लिए पेश नहीं हुआ? और सुप्रीम कोर्ट ने 3 इशू सेटल किए। एक बार मैंने सुना था हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था हमने मर्जर इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं किया, वो ही सेटल हो गया। इन्होंने कहा था वी हैव गॉट ए वेस्टीज ऑफ सॉवरेनिटी, उन्होंने कहा देयर इज नो वेस्टीज ऑफ सॉवरेनिटी आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने इसमें कहा था कि हमारे पास में ये कुछ प्रॉमिस थे, बट उन्होंने कहा ये सारे प्रॉमिस जो थे ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, इसको हमने किया। सर 35 ये इसलिए हटा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी उसके अंदर बाल मिल्की के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी, और वेस्ट पाकिस्तान गुजरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी, उसके साथ में गोरखा के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी। सर पहले आपको पता नहीं है, पहले सुन नहीं सर, पहले सर ऐसा है कि तारिक आमिर साहब ने कहा उनका फैक्स खराब हो गया। तारिक आमिर साहब, फैक्स तो किसी का भी खराब हो सकता है, पर नहीं और यार छोड़ो यार, आप क्या इकट्ठे होकर 56 MLA जा नहीं सकते थे? और उस वक्त आपको ये आइडिया नहीं था कि आपको लगता था, एनसी को लगता था कि अगली बार पावर में मैं आ रहा हूँ, पीडीपी को लगता था मैं आ रहा हूँ, और कांग्रेस को लगता था मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी। आप लोग लड़े झगड़े और आपने मौका दिया। इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को। नहीं और यार मेरी बात सुनो, मैं आपके पीछे बोला मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जिस वक्त पीडीपी ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में, लैंड एलिशन एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट लाई थी, सर मेरी बात को सुन लीजिए, उन्होंने जो अमेंडमेंट लाई थी उसी वक्त ये लग रहा था कि 370 का दुरुपयोग हो रहा है, तो मेरे को उसी वक्त लगा था। मैंने आप पार्टी का सारा टाइम ले रहे हैं, फिर किसी को टाइम नहीं मिलेगा, ये ख्याल रखिए, फिर इनका टाइम ले रहे हैं। 2 मिनट में आपने 15 मिनट ले लिया सर, इसी चले आपने सारी बातें। मेरे इसी हाउस में मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा था those who oppose Article 370 they are traitors, and in this very house I said Shama Prasad Mukherjee was not a traitor, Pandit Premnath Dogra was not a traitor, my father was not a traitor. There can be 2 views, 2 opinions, ये विचारधारा है तो हो सकती है। हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारा सम्मान कीजिए। 70 साल लगे हमारे को अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में, और ये माननीय सीएम साहब का बयान है कि अभी 70 साल तक हम इसके बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए रिलैक्स हो जाइए, इन चीजों में मत जाइए। थैंक यू। खबरदार बोल रहे हैं आप, कल कितनी बार बस क्वेश्चन रखिए, आप क्वेश्चन रखिए। नहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई मुदाखलत इस वक्त नहीं, तकरीर के दौरान नहीं, ये कोई चाहिए। जावेद हुसैन बेग साहब बोलना चाहते हैं, जल्दी में आपके पास टाइम कम है। सर नहीं सर, 5 मिनट में फिर बैठ जाता हूँ मैं, क्योंकि अगर मुझे आप, मैं कंक्लूड कर दूंगा, मैं अपनी बात रख के कंक्लूड कर दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ऑनरेबल कोई बात नहीं, आपने सारी बातें कही, हाँ चलिए बोलिए आप। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे की तहरीक में उसकी हिमायत में खड़ा हुआ। मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी का जो नुक्ता नज़र है वो सियासी नुक्ता नज़र इक्तिसादी आने वाले बजट में आ जाएगा। बदले यक रंगी कि ये आशनाई है गजब, एक ही खुरमन के दानों में जुदाई है गजब, जिसके फूलों में अखवत की हवा आई नहीं, उस चमन में कोई लुत्फ नगम पीराई नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, 7 साल के वक्फे के बाद ये सेशन
जिस तरह से आपने कंडक्ट किया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो 90 मेंबरान असेंबली यहाँ मुंतखब होके आए हैं, चाहे वो इस साइड बैठे हैं या उस साइड बैठे हैं, 5 साल का जो वक्फा हमें मिला है, इस वक्फे में हम रियासत जम्मू और कश्मीर का खोया हुआ विकार, उसका तकद्दुस बहाल करने में किस तरह से अपनी संजीदगी और अपनी ईमानदारी का मुजाहिरा करते हैं। जब बात सियासत की होगी